बात चंडीगढ़ की करेंगे। वैक्सीन नहीं लेने पर चंडीगढ़ प्रशासन ने अपनी सख्ती अब शुरू कर दी है। सिंगल डोज पाए जाने पर 500 रुपए का जुर्माना लोगों को लगेगा। डबल डोज वालों को ही सार्वजनिक जगहों पर जाने की इजाजत है। 1 जनवरी 2022 से लागू होगा आदेश। सरकारी दफ्तरों में भी यह आदेश लागू किया जाएगा। तो ये खबर उन लोगों के लिए है जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगवाई है। अलग अलग जगहों पर जिन भी लोगों ने वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगवाई है उन्हें लेकर जो है सावधानी बरतनी अब शुरू कर दी गई है। सख्ताई के आदेश जारी कर दिए गए हैं और इसी कड़ी में चंडीगढ़ प्रशासन ने भी सख्ती बढ़ाई है। अगर आपने वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगाई है, आप सिंगल डोज हो, तो आपको चंडीगढ़ में 500 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि जो डबल डोज वाले लोग हैं उनको ही सार्वजनिक जगहों पर जाने की इजाजत होगी और अगर सिंगल डोज वाले लोग जो हैं वो सार्वजनिक जगहों पर पाए जाते हैं तो उन्हें इस बीच जो है 500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। आपको बता दें कि जो आदेश जारी किए गए हैं वो 1 जनवरी 2022 से लागू होंगे। तो ओमिक्रॉन को लेकर हिमाचल सरकार ने भी अपनी सख्ती बढ़ा दी है। हिमाचल सरकार भी अब तैयार हो गई है। विदेश से आने वाले यात्रियों पर विशेष निगरानी रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सीएम ने प्रदेश में टेस्टिंग को बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। सभी जिलों के डीसी और सीएमओ के साथ बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसी बीच कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ओमिक्रॉन को लेकर एक अहम बैठक हुई और इसमें ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। तो देख सकते हैं कि हरियाणा में सख्ती बढ़ाई गई है। चंडीगढ़ में भी सिंगल डोज पाए जाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा और इसी बीच जो है हिमाचल की अगर बात की जाए तो हिमाचल जो है पर्यटन स्थल कहा जाता है। पर्यटक यहाँ पर ज्यादा संख्या में पहुंचते हैं और यही वजह है कि हिमाचल सरकार भी अपनी तैयारियों में जुट गई है, सावधानियों में जुट गई है और इसी को लेकर समीक्षा बैठकों का दौर लगातार जारी है। बात किसानों की करेंगे। किसानों पर दर्ज हुए केस अब हरियाणा सरकार वापस लेगी। हरियाणा गृह विभाग ने सभी जिलों के डीसी को एक पत्र लिखा है। 9 सितंबर 2020 से लेकर अब तक के दर्ज केसों की जानकारी मांगी गई है। सभी मुकदमों के साथ सभी तथ्यों की पूरी जानकारी यहां पर मांगी गई है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो किसानों पर जो दर्ज केस है उन्हें वापस लेने की तैयारी शुरू हो गई है और यही वजह है कि हरियाणा के गृह विभाग ने सभी जिलों के डीसी को इसके संबंध में एक पत्र भी लिखा है और पूरे मुकदमों की जानकारी तथ्यों के साथ मांगी है। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लुधियाना ब्लास्ट से जुड़ी हुई है बड़ी खबर है। ब्लास्ट में मारे गए संदिग्ध की पहचान हो गई है। पुलिस का बर्खास्त हेड कांस्टेबल था गगनदीप। 2019 में नशे के मामले में बर्खास्त किया गया था। बम लगाते वक्त मारा गया गगनदीप। खन्ना में गगनदीप के घर पर एनआईए और पुलिस की रेड हुई है। घर से मोबाइल, लैपटॉप और नकदी बरामद की गई है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बाकायदा इसकी जानकारी दी जाएगी। डीजीपी इस बात का खुलासा करेंगे। तो बड़ी खबर लुधियाना ब्लास्ट से जुड़ी हुई है जहां पर आपको बता दें कि ब्लास्ट में मारे गए संदिग्ध की पहचान हो गई है। पुलिस का बर्खास्त हेड कांस्टेबल था गगनदीप। 2019 में नशे के एक मामले में बर्खास्त किया गया था और आपको बता दें कि बम लगाते वक्त गगनदीप की मौत हो गई। खन्ना में गगनदीप के घर पर एनआईए की जब टीम पहुंची, पुलिस की टीम पहुंची तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। घर से लैपटॉप बरामद हुआ, घर से मोबाइल बरामद हुआ और इसके साथ ही नकदी भी बरामद की गई है। तो सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने भी लुधियाना ब्लास्ट को नशे के मुद्दे से जोड़कर देखा था। सीएम ने कहा था कि दोनों के बीच कोई ना कोई संबंध जरूर हो सकता है। पंजाब दी हिफाजत करने दे काबिल नहीं है। इन्हां नूं हुण अपना स्टेटस, अपनी स्थिति, अपनी सोच स्पष्ट करनी चाहिए कि अज ये कित्थे खड़े है। इन्हां नूं हुण जद विक्रम मजीठीए नूं किताबां विच लै लिया गया, उहदे ते परचा दर्ज कर दिता गया ते वह फरार है ते अपने आप नूं जस्टिफाई करने वास्ते सामने नहीं आ रहा, तां हुण इन्हां नूं पंजाब दे लोकां ते माफी मंगनी चाहिदी। भगवंत मान जिहड़ा उहनां दे नाल खड़ा है, जे कल्ला एक भगवंत मान है जिहने केजरीवाल नूं नहीं कहा आम आदमी पार्टी
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਇਸ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਲੀਡਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਆ ਨਾਮ, ਸਿਰਸਾ, ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਨਾਲ सिरसे ने करा के आ लेटर। और इधर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने लुधियाना का दौरा किया और कोर्ट परिसर में ब्लास्ट की जानकारी भी ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किरण रिजिजू ने ये कहा कि उनकी सीएम चन्नी से बातचीत हुई है और केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस पर काम करेंगी। जल्द ही इसके परिणाम सामने आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जांच में अब देरी बिल्कुल नहीं की जाएगी। राज्य सरकार के साथ तालमेल करके इस केस को भी और ऐसे जो भी घटनाएं होती हैं उसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से हैंडल करेंगे और पंजाब और देश में माहौल को बिगाड़ने के लिए जो तथ्य काम कर रहे हैं देश के अंदर या देश के बाहर, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा। कोई ढील नहीं देंगे। पहले भी हम करते आए हैं और आगे और प्रोफेशनली मजबूत से हम लोग काम करेंगे। और इधर लुधियाना ब्लास्ट पर पंजाब सरकार पर विपक्ष के निशाने पर है। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि पंजाब में बेहद कमजोर सरकार है। वहीं पंजाब बीजेपी प्रधान अश्वनी शर्मा ने भी ब्लास्ट को लेकर सरकार की नाकामी बताया है। एक तरह से आस्था के स्थान में बेअदबी का मामला हुआ था और उसके चंद दिन के बाद ही अब ये ब्लास्ट हो गया। तो सब लोगों को लग रहा है, जनता को ये लग रहा है कि ये ठीक चुनाव के पहले इस किस्म के जो वाक़ये हो रहे हैं, इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये ज़रूर साजिश के तहत पंजाब का माहौल ख़राब करने के लिए किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं पंजाब के लोगों से अपील करूंगा और मुझे पंजाब के सभी लोगों पे, 3 करोड़ पंजाबियों पे पूरा भरोसा है कि वो किसी भी हालत में इनके नापाक मंसूबों को सफल नहीं होने देंगे और हम सब लोग आपस में भाईचारा बना के रखेंगे और माहौल को खराब नहीं होने देंगे। इनके विस्फोट होया है वो पंजाब सरकार की नाकामी नूं पूरी तरह नाल दर्शाता है। केंद्र दे आगाह करन तो बाद भी दिन दिहाड़े जिथे डीसी का ऑफिस होए, जिथे सीपी बैठता होए, उससे ही कंप्लेक्स के अंदर इस प्रकार की घटना घट गई और पंजाब सरकार और उन्दियां एजेंसियां पूरी तरह नाकाम हुईयां। ये सरकार दे लई गंभीर विषय है और सरकार नूं कुंभकर्णी नींद जागना चाहिए। आखिर ऐसी किहड़ियां ताकतां ने? सरकार जवाबदेही सरकार दी है। प्रतिभा की कोई उम्र नहीं होती, कोई भी इसे दृढ़ संकल्प और मेहनत से विकसित कर सकता है। हमने देश के कोने कोने से कुछ ऐसे ही अद्भुत बच्चे ढूंढे हैं जो अपनी प्रतिभा से आपको दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर देंगे। आज हम आपको मिलवाएंगे मुंबई के रहीश खत्री से। मायानगरी मुंबई निवासी रहीश खत्री की रग-रग में रफ्तार का रोमांच समाया हुआ है।
भारत के सबसे कम उम्र के मोटोक्रॉस रेसर रहीश होंडा रेसिंग इंडिया फैक्ट्री राइडर चेन्नई 2021 में पहली सर्किट रेसिंग नेशनल चैंपियनशिप में टॉप 6 रेसर्स में शामिल हुए। दो 2018 में रहीश को दुनिया के सबसे कम उम्र के ड्रैग रेसर के खिताब से नवाजा गया। उसी साल उन्होंने दुबई मोटोक्रॉस में भारत की नुमाइंदगी की और दुनिया के 19 रेसर्स में 6ठा स्थान हासिल किया। Gradually, it's a path which would lead to a dream, that is making the brand, our sponsors and everyone proud, and that Indian flag flying high on the world map of MotoGP. रेसिंग के साथ रहीश पढ़ाई का भी पूरा ध्यान रखते हैं। रहीश ने कड़ी मेहनत और लगन से कामयाबी हासिल की है। रेसिंग के दौरान वो सुरक्षा के भी बड़े हिमायती हैं। Spend your money wisely by buying proper racing gears. रहीश ऑल इंडिया बाइकिंग चैंपियनशिप राउंड 2 में हिस्सा लेने वाले देश के सबसे कम उम्र के राइडर हैं। MTV के टॉप 5 मोटरसाइकिलिंग लेजेंड्स में वो तीसरे पायदान पर रहे। रहीश ने साबित किया कि अगर मन में कुछ करने की ठान ली जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। रहीश को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं।